आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको चाहने वाले दुनिया में लाखों हैं और आगे भी रहेंगे। वो व्यक्ति है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव या नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1479 थी वैशाख सुदी 3 संवत 1526 विक्रमी में तलवंडी राय भोग नामक स्थान पर हुआ। सुविधा की दृष्टि से गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर जिले से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह घर का त्याग कर दिया और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधर थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहां के निवासी भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। जिन जिन स्थानों से गुरु नानक गुजरे थे वे आज तीर्थ स्थल का रूप ले चुके हैं। अंत में 1529 में जपूजी का पाठ करते हुए उनका स्वर्ग प्रयाण हुआ। गुरु नानक जी का विवाह सन 1456 में नानक का विवाह बटाला निवासी मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी है। 28 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में उनके द्वितीय पुत्र लक्ष्मीदास अथवा लक्ष्मीचंद उत्पन्न हुए। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़े के व्यापार के निमित्त दिए हुए रुपयों को गुरु नानक ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि यही सच्चा व्यापार है। नवंबर सन 1504 में उनके बहनोई जयराम, उनकी बड़ी बहन नानकी के पति ने गुरु नानक को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वे सुल्तानपुर में ही रहें। अपने बहनोई जयराम के प्रयास से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। उन्होंने अपना कार्य अत्यंत ईमानदारी से पूरा किया। वहां की जनता तथा वहां के शासक दौलत खां नानक के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। वे अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों और साधुओं को दे देते थे। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत कर देते थे। मर्दाना तलवंडी से आकर यहीं गुरु नानक का सेवक बन गया था और अंत तक उनके साथ रहा। गुरु नानक देव अपने पद गाते थे और मर्दाना रवाब बजाता था। गुरु नानक नित्य प्रात बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। आध्यात्मिक पुकार और निस्वार्थ सेवा। राय बुल्लर ने सबसे पहले गुरु नानक की दिव्यता को समझा और उससे खुश होकर नानक को पाठशाला में रखा। नानक के गुरु उसकी आध्यात्मिक काव्य रचनाओं को सुनकर चकित रह गए। जब नानक को हिंदू धर्म के पवित्र जनेऊ समारोह से गुजरने की बारी आई तो उन्होंने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष, संयम से बंधा और सत्य का बुना होगा, जो न जल सकेगा, न मिट्टी में मिल सकेगा, न खो पाएगा और न कभी घिसेगा। इसके बाद जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से भी मना कर दिया। नानक देव के पिता कालू ने सोचा कि उनके पुत्र के आध्यात्मिक तरीके उसको लापरवाह बना रहे हैं, तो उन्होंने नानक को व्यापार के धंधे में लगा दिया। नानक के व्यापारी बनकर कमाई के फायदे से भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तभी से लंगर का इतिहास शुरू हुआ था। इससे पहले जब पहली बार नानक को व्यापार के लिए उनके पिता ने भेजा तो उनको 20 रुपये देकर इन पैसों से फायदा कमाने को कहा। रास्ते में उनको साधुओं और गरीब लोगों का समूह मिला तो उन्होंने उन पैसों से उनके लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की। नानक जब घर खाली हाथ लौटे तो उनके पिता ने उनको सजा दी। पहली बार गुरु नानक देव ने निस्वार्थ सेवा को असली लाभ बताया। इसी वजह से लंगर के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम हुआ। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को जीवन के 10 सिद्धांत दिए थे। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। 1. ईश्वर एक है। 2. सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। 3. जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। 4. सर्वशक्तिमान। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता।
5. ईमानदारी से मेहनत करके उदरपूर्ति करना चाहिए. 6. बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताए. 7. सदा प्रसन्न रहना चाहिए. ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए. 8. मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए. 9. सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं. 10. भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है.